क्या बोल रहे हैं? सर अपेक्स बैंक की जो भर्ती हुई थी सर, इसकी जल्द से जल्द डीवी और ज्वाइनिंग करा दीजिए। बहुत दिन हो गए मालूम अभी तो BSc पे ही करते हैं वो तो। सर आप नियुक्ति पत्र बांटेंगे तो एक मिनट बात करें। अभी बहुत सारे अभी पुलिस का भी तो रुका हुआ है। लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ, हम देख लेते हैं पहले कि क्या स्थिति है। बहुत सारी चीज अभी गड़बड़ियाँ हुई है ना सर कांग्रेस सरकार में। आप बोल रहे हो फेयर हो बोल के, नहीं जानना चाहते चेक कर लेना भाई। जी सर चेक करके करेंगे कि ऐसे ही कर देंगे? नहीं जी, आप चेक करिए हाँ, सर। फिर चेक करके ही करेंगे ना। जी। आप थोड़ा वेट करो अभी। लेकिन सर ऐसा थोड़ी करोगे चढ़ाई कर लो। नहीं पहले चेक करेंगे उसके बाद ही होगा। जी समझ रहे हो? लेकिन सर लोकसभा आचार संहिता से पहले हो ठीक है, जाता है हम तो ज्यादा हमारा वो- परेशानी पारिवारिक भी दबाव सर। सर, 5 इसमें साल लगभग से आपको यहाँ रह रहे हैं। अरे तुम लोग के लिए चक्कर में तो हम लोगों ने धरना भी किया। BSc में तो चलते हैं, कांग्रेस के लोग चलते हैं, सब लग गए। हमने तो हम लोग हाँ, तो उसमें एक जब BSc पे जब वो लग सकता है, आँच लग सकता है तो ये जी सर, लेकिन इसमें अभी देखना पड़ेगा क्या क्या अपन केदार का कल्याण है सर। एक जन बोल लेते ना सर, देखिए इसमें व्यापम ने खंडन पत्र भी दिया था कि इसमें कुछ भ्रामक मतलब भर्ती में कोई गड़बड़ी नहीं हुआ। वो तो PSC ने भी दिया नहीं था। सर, लेकिन इसमें जब न्यूज में अरे यार एक बात बोल रहा हूँ मैं, पहले मैं चेक कर लेता हूँ ना, उसके बाद करेंगे ना। लगभग सब जेन्युइन सेलेक्टेड लोग ही आगे मुझे नहीं मालूम, एक सर, बार हम किसी अधिकारी के बच्चे नहीं है यहाँ पर, या हमारे मुझे भी पापा- मालूम है, मुझे नहीं मालूम है। आप अपने बारे में बोल रहे हो, आप 100% बारे में बोल रहे हो क्या? नहीं लग कब 100% बारे में बात कर रहे हो क्या? सर, हाँ, लगभग आप अपने बारे में बात कर रहे हो? मेरी बात सुनो, पहले 100% के बारे में मत बात करो। पहले मेरे को अभी तकनीकी चीज देखने दो। सर कब तक हो पाएगा? जल्दी करेंगे। लोकसभा के पहले बाकी विभाग के सर हो रहा है। हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका CGPSC व्यापम में एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आज आप लोगों ने मंत्री जी का वीडियो देखा होगा। सहकारिता विभाग में 407 पदों पर भर्ती के लिए, अपेक्स बैंक की भर्ती के लिए अभ्यर्थी गए हुए थे मंत्री जी के पास, और मंत्री जी ने क्या किया, क्या जवाब दिया, आप लोग स्वतः सुन सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, इस विभाग के बड़े अधिकारियों का दावा है कि हमारे साइड से पूरी चीजें क्लियर है, परंतु जब तक मंत्री जी नहीं कहेंगे या मंत्री जी से अनुमोदन नहीं होगा कि इस भर्ती को आगे बढ़ाया जाए, ये भर्ती आगे नहीं बढ़ेगी। सीधी सी साफ बात है, मंत्री जी ने आज कहा कि हम इसकी जांच कराएंगे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जिस प्रकार से CGPSC में गड़बड़ी हुई तो व्यापम कैसे छूट सकता है। अभ्यर्थियों का कहना है कि इसमें पूरे के पूरे जेन्युइन कैंडिडेट है। और यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि अपेक्स बैंक की भर्ती लगभग 4 महीने कंप्लीट होते आ रहे हैं, जबकि इससे बाद में हुए भर्ती का नियुक्ति पत्र, जैसे हैंडपंप तकनीशियन, महिला पर्यवेक्षक भर्ती, उसका जो नियुक्ति पत्र है वो दे दिया गया है, परंतु इनका लटका के रख दिया गया है। आखिर कारण क्या है? बोल सकते हैं इस भर्ती का रुकने की बड़ी वजह, भले ऐसा कहा जा रहा है कि इस भर्ती में गड़बड़ी हुई, लेकिन ऐसा कोई तथ्य जो है वो सामने अभी तक नहीं आए हैं। परंतु इसका जो रीजन है, अन्य जो दबी कहीं बातें निकल के आ रही है, वो ये है कि यहाँ पे अपेक्स बैंक में जो आरक्षण नहीं लगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हैं। लेकिन हम अभ्यर्थियों के साथ हैं और कहीं ना कहीं शासन को इस पर जो है ध्यान देना चाहिए कि जब कोई बेरोजगार अभ्यर्थी पिछले 4 महीने से अपने चप्पलों को घिस कर आपके द्वार आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका काम अवश्य होना चाहिए। खासकर ये है युवा हितैषी सरकार, तो कहीं ना कहीं इस युवा हितैषी सरकार को युवाओं के बारे में सोचना होगा। खासकर अपेक्स बैंक की भर्ती के संबंध में अगर जो
मंत्री जो है उन्होंने ऐसा जवाब दिया है, तो जल्द से जल्द उन पर जो है उनको जो है इस विभाग में त्वरित जो अग्रिम कार्यवाही है वो होना चाहिए, चाहे वो किसी भी मसले में हो। अभ्यर्थी ये भी चाहते हैं, ठीक है, अगर आपको जांच करनी है तो कम से कम जांच की तिथि बता दीजिए, सारा चीज बता दीजिए, ताकि इस पर जल्द से जल्द जो है वो नियुक्ति पा सके, क्योंकि वो बेरोजगार अभ्यर्थी बहुत ही गरीब परिवार के हैं, मध्यम परिवार के हैं और अपनी कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति से वो जूझ रहे हैं। तो बिल्कुल निश्चित रूप से वहां पे उनका काम होना चाहिए। सरकार को, सरकार के प्रमुख अधिकारियों को इस भर्ती का जो है वो संज्ञान लेना होगा, क्योंकि 407 पदों पर भर्ती, लगभग अक्टूबर महीने में इसकी भर्ती परीक्षा हुई थी, दिसंबर में इसका रिजल्ट आया था और आज जो है फरवरी का महीना बीता जा रहा है, परंतु इस भर्ती की दस्तावेज सत्यापन तक नहीं हुए हैं। अगर किसी भर्ती में, इस भर्ती में गड़बड़ी का मामला है तो दस्तावेज सत्यापन करके अभ्यर्थियों के हित में काम किया जा सकता है। सरकार को फिर से गुहार लगाने चाहेंगे अभ्यर्थीगण कि इस भर्ती को जल्द से जल्द जो है कंप्लीट किया जाए, अन्यथा अभ्यर्थियों को मजबूरन हाई कोर्ट जाने पर विवश होना पड़ेगा अगर सरकार का रवैया ऐसा रहा। चूंकि अभ्यर्थी ऐसा कुछ नहीं चाहते, अभ्यर्थी बहुत ही सॉफ्ट हैंडेड काम करवाना चाहते हैं कि उनका काम बहुत ही सॉफ्ट तरीके से अच्छे से हो सके। फिलहाल ये तो देखने वाली बात है आगे क्या होता है, लेकिन हमारी बात सरकार तक पहुंचाना बहुत ही जरूरी है कि अभ्यर्थी परेशान है 407 पदों की भर्ती को लेके, और सरकार का कर्तव्य है कि उन अभ्यर्थियों को वो जल्द से जल्द जो भी काम है, चाहे उनकी नियुक्ति पत्र के संबंध में हो, दस्तावेज सत्यापन के संबंध में हो, जल्द से जल्द उनका काम होना चाहिए। फिलहाल अगली खबर की बात करते हैं, जो कि है सीजीपीएससी के मुद्दे पर। जी हां, इसका भी ध्यान आकर्षण आप सभी के समक्ष करना चाहेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी को ही ये नहीं मालूम कि छत्तीसगढ़ कितने जिलों को स्पर्श, कितने राज्यों को स्पर्श करता है, जो कि एक बहुत ही निम्न स्तरीय प्रश्न है और इसका सही जवाब भी सीजीपीएससी ले नहीं सकता, जिसका खामियाजा अभ्यर्थियों को उनके भविष्य से भुगतना पड़ता है। इसी को लेकर जो भाजपा के एक वरिष्ठ और युवा नेता उज्जवल दीपक सर ने एक अधिकारियों को, और जो पुराने अधिकारी जिनकी नियुक्ति वर्षों से हो चुकी है, कर्मचारियों की, अधिकारियों की, इसके अलावा और भी वहां पुराने लोग जुड़े हुए हैं। फिलहाल जिनकी नई नियुक्ति है उनको नहीं कहा गया है, लेकिन जिनकी पुरानी नियुक्ति है उनको खरी खोटी सुनाते हुए कहा है कि अगर आपने काम सही से नहीं किया तो आपकी छुट्टी होना जो है, मान के चलिए आपकी छुट्टी तो होकर रहेगी। कहा यह भी जा रहा है कि जल्द से जल्द सीजीपीएससी में अधिकारियों और कर्मचारियों को हटाया जाएगा जो वर्षों से वहां पे है, जबकि जो कार्यप्रणाली है सीजीपीएससी की, ऐसे बेसिक क्वेश्चन को गलत लेना कहां तक सही है कि सीजीपीएससी जैसी एक बड़ी संवैधानिक संस्था को यही नहीं मालूम कि छत्तीसगढ़ कितने राज्यों को स्पर्श करता है। इसी कड़ी में उन्होंने क्या कहा है, देखिए आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। उन्होंने कहा है कि पीएससी का मॉडल आंसर फिर मॉडल नहीं बन सका, युवा मेहनतकश अभ्यर्थी अब फीस पटाकर दावापत्ती करेंगे, कुछ बेवकूफों की गलती का खामियाजा आखिर वो क्यों भुगते। जो संस्था मॉडल उत्तरों में ऐसी गलती कर रही है, सोचिए वो उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कैसे करेगी। अब सुधर जाइए, भाजपा की सरकार है, मोदी जी की गारंटी है, यूपीएससी की तर्ज पर परीक्षाएं आयोजित करने का वादा है। राज्य के युवाओं से अब भी नहीं सुधरे तो आपका रिटायरमेंट अच्छा नहीं होगा। इस बात को मैं खुद सरकार के मुखिया और भाजपा के शीर्ष पदाधिकारियों के सामने लाने वाला हूं। पुराने चेयरमैन का हाल आपने देखा ही है। पीएससी को आज ही स्वतः संज्ञान लेकर खुद ही इन प्रश्नों को सही उत्तर जारी करने चाहिए और छात्रों से दावा आपत्ति मंगाने की बजाय खुद अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। लाखों अभ्यर्थियों के कड़े परिश्रम का मूल्यांकन करने के लिए बनाया गया मॉडल आंसर भी सही जारी न कर पाना प्रमाण है कि जिस कार्य के लिए उन्हें तनख्वाह मिलती है वो काम भी जिम्मेदार अधिकारी ईमानदारी और गंभीरता से नहीं कर पा रहे हैं। पीएससी में बैठे कुछ अयोग्य अधिकारी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। निरंतर होने वाली गलतियां जल्दी रुकनी चाहिए। अभ्यर्थियों को मेहनत
पीएससी की गलतियों से बेकार हो जाती है। छात्र जो मेहनत करते हैं, क्या पीएससी में बैठे लोग भी मेहनत कर रहे हैं? मेरी आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि माननीय विष्णुदेव साय जी जल्द ही योग्य एवं ईमानदार लोगों की नियुक्ति पीएससी में करेंगे और इस संस्था को यूपीएससी जैसे विश्वसनीय के पैमाने पर उतारेंगे। इस प्रकार से उन्होंने कहा है, जो कि आप सभी जानते हैं कि युवा हितैषी सरकार है और जल्द ही यहाँ पे सरकारी जो पुराने अधिकारी और कर्मचारी है उनको हटाया जाएगा और कहीं ना कहीं उनको उनकी गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फिलहाल ये सब आपको बताना था। इसी के साथ देखिए एक अलग और न्यूज आप सभी के लिए, बहुत ही अच्छी खबर के साथ। नगर प्रशासन विभाग से बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर नगर प्रशासन विभाग में भर्तियां कब आएगी, तो देखिए बहुत सारे पद, इसके लिए ऑलरेडी वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। अब देखिए यहाँ पे स्पष्ट तौर पर आज के दैनिक भास्कर पेपर में ही छापा गया है कि इस विभाग में बहुत सारे रिक्त पद है और उसका प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे, चाहे वो राजस्व अधिकारी हो या स्वच्छता निरीक्षक हो या अन्य जो इस विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, लेखापाल हो गया, चाहे उप अभियंता हो गए, सहायक अभियंता हो गए, बहुत तमाम जो तृतीय चतुर्थ श्रेणी के पद है, द्वितीय श्रेणी के पद है, वो निश्चित रूप से आपको बहुत ही जल्द जो न्यूज है, अच्छी खासी न्यूज आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल यही सब आप सभी को बताना था। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।